फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग और कैसी चल रही है तुम्हारी सीयूटी की प्रिपरेशन, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैंने अपने पिछले वीडियो में ये पूरा रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है सीयूटी का बताया था, उसमें मैंने फर्स्ट स्टेप बता दिया था। और जब तक तुम एग्ज़ाम नहीं देते तुम्हें 3 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। तो क्योंकि मैं फर्स्ट स्टेप अपने पहले वीडियो में ही बता चुकी हूँ, तो इस वीडियो में मैं सेकेंड स्टेप बताऊंगी। तो अगर तुमने ना वो फर्स्ट वाला वीडियो नहीं दे रखा है सीयूटी वाला, तो पहले उसको देख के आओ, उसके बाद ही तुम्हें इस वीडियो में मैं जो भी करूंगी ना वो समझ में आएगा। क्योंकि ये वीडियो वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ पर जो फर्स्ट वीडियो है वो एंड होता है। तो पूरा ये जो 3 मैं सीरीज बनाने वाली हूँ वो सारे चीज़ें कनेक्टेड है, तो तीनों को एक के बाद एक देखना, ठीक है। तो चलो विदाउट मच अडू लेट्स बिगिन। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब तुम अपने सर्च बार में CUT UG डालोगे, वो वाली वेबसाइट डालोगे, तो ऐसा कुछ खुलेगा। अगर तुमने पहले रजिस्ट्रेशन वाला मेरा वीडियो देख लिया है तो तुम्हें पता है कि कैसे रजिस्टर करना होता है। तो यहाँ पर तुम्हें वापस न्यू कैंडिडेट रजिस्टर यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। सीधा तुम्हें अपनी एप्लीकेशन नंबर डाल करके लॉग इन करना है। अब एप्लीकेशन नंबर तुम्हारा रजिस्टर्ड मेल आईडी पे आया होगा, तो उसे जाके वहां से एक्सेस कर लो। और जो पासवर्ड तुमने सेट करा था ना, वो ही पासवर्ड वापस डालना है यहाँ पर। रजिस्ट्रेशन में हमसे उसने रजिस्टर करवाया था और पासवर्ड भी कंफर्म करवाया था, तो वही पासवर्ड डालना है। और उसके बाद सिक्योरिटी पिन डालो जो यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। उसके बाद लॉग इन कर दो। बट अगर तुम्हें कोई एप्लीकेशन नंबर में प्रॉब्लम आ रही है या फिर कोई पासवर्ड याद नहीं आ रहा है, तो इस पे जाकर के तुम रीसेट कर सकते हो और अप्लाई वापस हो जाएगा। तो टेंशन लेने की बात नहीं है। ये सारी चीजें हैंडल हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जब तुम लॉग इन कर लोगे तो ऐसी कुछ स्क्रीन तुम्हें दिख, क्योंकि जैसे रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो ही गया है, तो उसके अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए ये कंप्लीट दिखा रहा है। तो अब चलो थोड़ा सा जो है एप्लीकेशन फॉर्म वाला जो प्रोसीजर है उसे आगे बढ़ाते हैं। देखो, सबसे पहले ना तुम्हें अपनी पर्सनल डिटेल्स जो है वो सारी डालनी पड़ेगी। कॉन्टैक्ट डिटेल्स तक जो है वो हमने पहले ही कर लिया है, ठीक है। जो रजिस्ट्रेशन था उसके अंदर कॉन्टैक्ट डिटेल्स कवर हो गई थी, तो ये सारी चीजें तो ऑलरेडी एडेड है। इसमें मैंने कुछ ऐड नहीं करा है, ऑटोमेटिकली ऐड हो गया था, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसे कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। आगे आएगा पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स में तुम्हें एक एक डिटेल जो है वो बहुत ढंग से डालनी है। देखो, ये ABC आईडी तुम्हें यहाँ पर दिखेगा, अगर तुम्हारे पास हो तो डाल दो। ये बेसिकली एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स होता है। तो मैंने जो है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में आकर के बनाई थी, तो मेरे पास नहीं थी, ठीक है। तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि तुम लोगों के पास भी नहीं होगी, इसलिए ये कंपलसरी भी नहीं है, इसलिए मैंने नहीं डाला है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं कैंडिडेट्स नेम, ठीक है। ये सारी चीजें तो ऑलरेडी फीड होगी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, गार्जियंस नेम, ये कुछ कुछ चीजें जो है, आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये सारी चीजें तो ऑलरेडी होंगी, तो उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। फिर स्टेट डोमिसाइल डालो, आर यू अ PWD कैंडिडेट, और ये सारी चीजें तुम्हें डालनी पड़ेंगी, ऑक्यूपेशन वगैरह। आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हें एनुअल इनकम, देखो एनुअल इनकम वगैरह बहुत सही से डालना, उसके अंदर कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये जो बाद में है ना, तुमसे इनकम का प्रूफ मांगेंगे, अभी इस स्टेज पर नहीं मांगेंगे, बट आफ्टर तुम्हारा एडमिशन हो जाता है, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स अप्रूव हो जाते हैं, तब तुम्हें क्रॉस वेरीफाई करने के लिए ये सारी चीजें मंगा सकते हैं। तो उसका ध्यान रखना, सारी सारी चीजें बहुत करेक्ट करेक्ट डालना, ठीक है। फिर प्लेस ऑफ रेसिडेंस, मोड ऑफ प्रेपरेशन, मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ये सारी चीजें तुम्हें डालनी पड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं। देखो, उसके बाद ना तुम्हें आई अग्री पर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। फिर तुम ये टिक बॉक्स को क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे दबाना। सेव एंड नेक्स्ट के बाद तुम्हें कुछ ऐसी स्क्रीन दिखेगी। देखो, अब ये है अदर कोटा कैटेगरी, अगर तुम्हारा कोई भी कोटा लगता है तो यस कर दो, नहीं लग रहा है तो नो कर दो, ठीक है। और ये सारी चीजें सही सही डालना, इसके भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। किसी ने ना मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछा था कि अभी तो हमसे ये डॉक्यूमेंट्स नहीं मांग रहा, कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह। तो देखो, इस स्टेज पे नहीं मांगेगा, जब तुम्हारा एडमिशन होगा तभी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ये सारी चीजें मांगता है। देखो, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का ही क्लियरली बता सकती हूँ, क्योंकि मेरा वहाँ यहीं पर एडमिशन हुआ है। बाकी यूनिवर्सिटीज का मैं एकदम करेक्टली नहीं बता सकती कि उनका किस स्टेज पे वो मांगते हैं, बट ये तो देखो बहुत बेसिक चीज है कि जब तुम्हारा एडमिशन होता है तो पहले ना ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होता है, उसके बाद ऑफलाइन वेरिफिकेशन होता है। तो सारी चीजें तुम्हारे पास एकदम होनी चाहिए, नहीं तो इन्हें 1 मिनट भी नहीं लगाता, ये लोग डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अगर
कोई भी कैटेगरी लग रही है तो उसे सही सही बता देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसके अंदर। और स्पोर्ट्स कोटा के लिए अगर तुम अप्लाई कर रहे हो, देखो इसके अंदर स्पोर्ट्स कोटा और ईसीए कोटा होता है, जो तुम्हें आगे फर्दर जब तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा तब तुम्हें और अच्छे से पता चलेगा। तो देखो इसके अंदर बेसिकली अगर तुम बहुत ही अच्छे हो स्पोर्ट्स में, तुम्हारे पास नेशनल इंटरनेशनल लेवल का अगर कुछ अचीवमेंट है तो डेफिनेटली तुम इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बट देखो अगर स्टेट लेवल या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल का ऐसा कुछ है तो मैं कहूंगी कि चांसेस थोड़े कम रहते हैं, क्योंकि वैसे भी सिर्फ 3-4% जो होता है यूजुअली, जैसे एसआरसीसी में तो मैं बता ही सकती हूँ कि 3-4% ही रहता है, तो ज्यादा उसका इतना वेटेज है नहीं। पर हाँ, अगर तुम्हारे पास एक्सेप्शनली कुछ बहुत अच्छा है तो डेफिनेटली तुम अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट दबा देना। उसके बाद ऐसी कुछ स्क्रीन खुलेगी। अब क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालनी है। देखो अब 10th की क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालनी है, 10th की मार्कशीट के हिसाब से। तो रिजल्ट, ईयर ऑफ पासिंग, क्वालिफाइंग एग्जाम, प्लेस ऑफ स्कूलिंग, ये सारी जो चीजें हैं, कहाँ से कौन से टाइप का स्कूल है, प्राइवेट है या अनएडेड, प्राइवेट अनएडेड था जैसा मेरा, तो मैंने वो डाल दिया, ठीक है। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट और ये सारी चीजें जो बेसिक बेसिक है एज इट इज तुम्हें अपनी 10th की मार्कशीट से कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। फिर टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, परसेंटेज, एस इस फॉर्मेट में तुम्हें अपने मार्क्स को डालना है, ठीक है। फिर 12th क्वालिफिकेशन डिटेल्स। अगर देखो ऑब्वियसली क्योंकि मेजोरिटी लोग जो अपियर करेंगे वो अपियरिंग होंगे, पास्ट नहीं होंगे। अगर तुम ड्रॉपर हो तो डेफिनेटली तुम अपनी सारी डिटेल्स वैसे डाल सकते हो, बट देखो अगर नहीं अभी तक एग्जाम लिखा है 12th का तो अपियरिंग ही डालना है, ठीक है। एग्जाम्स चल रहे हैं, अपियरिंग ही डालना है। कौन सा एग्जाम है, 12th और इक्विवेलेंट, ये वाला डालना है। टाइप ऑफ स्कूल, स्कूल कॉलेज पिन कोड, रोल नंबर तुम्हारा जो एडमिट कार्ड है उसके अंदर होगा 12th का, तो वही डालना, ठीक है। स्कूल कॉलेज नेम, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, वो सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद ये आई एग्री पर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट दबाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ना मैंने अपने सैम्पल कोर्सेज लिए हैं, ठीक है। मैंने 3 कोर्सेज लिए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से और एक कोर्स लिया है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। ऐसे ही तुम्हें भी अपनी रिसर्च के हिसाब से और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से यूनिवर्सिटी नेम और प्रोग्राम नेम जो है वो डालना है, ठीक है। और तुम ऐड बटन पे क्लिक करते करते तुम डाल सकते हो मल्टीपल कोर्सेज, मल्टीपल यूनिवर्सिटीज। मैं कहूँगी थोड़े ज्यादा डालना ताकि ऑप्शंस ज्यादा रहे तुम्हारे पास, ठीक है। पहली चीज ये। उसके बाद अब हम आ जाते हैं इन कोर्सेज के लिए कौन से सब्जेक्ट्स जो है वो तुम्हें चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर तुम्हें यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से बीकॉम ऑनर्स करना है तो तुम्हें एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1। देखो सेक्शन 1 क्या है, ये जो तुम्हारा सीयूटी का ऑफिशियल नोटिस आया था, जो भी मैं तुम्हें बाद में डिस्प्ले कर दूंगी, पूरी टेबल है उसकी। सेक्शन 1 का मतलब ये है कि लैंग्वेजेस, जो भी एक लैंग्वेज तुम्हें चूज करनी है उन लैंग्वेजेस में जो कि मेंशन्ड है उस नोटिस के अंदर। और इसमें ये ध्यान रखना कि कोई भी लैंग्वेज तुम चूज नहीं कर सकते हो, वही लैंग्वेज जिसका तुमने बोर्ड में पेपर दिया है वही चूज कर सकते हो, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल तुमने इंग्लिश चूज कर लिया, उसके बाद आता है मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स, अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग। अगर तुम कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो फिर तुम अकाउंटेंसी ले सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं मैथ्स की, देखो फॉर एग्जांपल तुम अगर साइंस बैकग्राउंड से हो तो तुम्हारे पास अगर मैथ्स है और तुम्हें फिर भी बीकॉम ऑनर्स करना है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि तुम साइंस से हो, तुम्हें अपनी स्ट्रीम चेंज करनी है, बीकॉम में आना है, तो तुम इजीली कर सकते हो। उसके अंदर तुम्हें क्या करना है, मैथ्स ले लो। और उसके बाद है ना एनी टू फ्रॉम सेक्शन 2 लिखा हुआ है, तो एनी टू फ्रॉम सेक्शन 2, वो सेक्शन 2 की लिस्ट देखो और उस हिसाब से जो तुम्हारी सब्जेक्ट्स हैं, तुमने जिसके लिए बोर्ड में पेपर दे रहे हो वो सब्जेक्ट चूज करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री अगर तुमने 12th में दे रहे हो तो वो 2 सब्जेक्ट्स तुम ले सकते हो, ठीक है। और फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स तुम्हें क्या करना है, एनी टू फ्रॉम सेक्शन 2 में इकोनॉमिक्स और बीएसटी ले सकते हो, ठीक है। तो वो टेबल जो है वो टेबल के हिसाब से रेफर करना। वो मैं तुम्हें आगे दिखा भी दूंगी कि कौन सा सेक्शन 1 है, कौन सा सेक्शन 2 है, कौन सा सेक्शन 3 है, ठीक है। तो उस हिसाब से तुम आराम से कर सकते हो। और ये जो एलिजिबिलिटी लिखा है उस पर क्लिक करके अगर तुम उसकी हाइपरलिंक खोलोगे ना तो तुम्हें एक बहुत बड़ी लिस्ट दिखाई देगी जिसके अंदर मल्टीपल कोर्सेज की रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई है, ठीक है। तो तुम एक बार उसे देख भी सकते हो। और रिमूव मतलब अगर तुम्हें जो कॉम्बिनेशन है यूनिवर्सिटी प्रोग्राम को एलिमिनेट करना है तो तुम उसे हटा सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बीकॉम की बात करूं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, तो एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1 का मतलब लैंग्वेज, या उसके बाद एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2, तो एनी 3 बोला है तो अकाउंट्स ले सकते हो, बीएसटी ले सकते हो, इकोनॉमिक्स ले सकते हो। और ये जो और लिखा है ना, और का मतलब या तो तुम ये 3 सब्जेक्ट्स ले लो या फिर तुम क्या कर सकते हो, एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1, या जिसका मतलब ये हुआ कि
जैसे एनीवन फ्रॉम सेक्शन 1 में तुमने इंग्लिश ले लिया, ठीक है, और तुम्हारे पास 12th में हिंदी भी थी, तो तुम हिंदी ले सकते हो। बट मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2 वाला कॉम्बिनेशन चूज करना, 3 सब्जेक्ट्स का दे दो, ठीक है, सेफर साइड रहोगे। एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 1 और उसके बाद एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2, उसके बाद आते हैं एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 2। तो जो भी तुम्हारे पास है, मैथ्स है तो वो ले लो, फिजिकल एजुकेशन है तो वो ले लो, वैसे तुम देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है सेक्शन 3। सेक्शन 3 का मतलब वो जनरल टेस्ट। मैंने अपने टाइम पे जनरल टेस्ट नहीं दिया था क्योंकि ऐसी रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, इस बार ये इंक्लूड कर दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जनरल टेस्ट की जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ गई है, तो तुम जनरल टेस्ट दे देना, ठीक है। बीकॉम करनी है अगर तुम्हें यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, तो वो चीज़ें हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसके अंदर। उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूँ तो आता है बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। तो एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1 इंग्लिश, जो तुमने बोर्ड एग्जाम में दिया फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स, ये कंपलसरी रिक्वायरमेंट है। अगर तुम्हें ये वाला कोर्स करना है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, तुम्हें मैथ्स का पेपर देना ही पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर तुम्हारे पास 11th और 12th में मैथ्स नहीं थी, तो अब ना तुम अगर मैथ्स का पेपर दे भी दोगे तो भी तुम एलिजिबल नहीं होंगी, क्योंकि तुम्हारे पास कंपलसरी है ये कि तुम्हारे पास 12th में वो सब्जेक्ट होना ही चाहिए था। तो अगर तुम्हारे पास नहीं है मैथ्स, जैसे मेरे पास नहीं था, तो मैंने अप्लाई नहीं किया था इस कोर्स के लिए, ठीक है। फिर एनी 2 फ्रॉम सेक्शन 2, अगेन तुम अकाउंट्स बीएसटी ले सकते हो, अकाउंट्स या फिर बीएसटी इकोनॉमिक्स ले सकते हो अगर अकाउंट्स थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है तो वैसे तुम देख सकते हो। फिर अगर आगे बढ़े तो आता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसके अंदर इन्होंने बहुत क्लियरली जो है बता रखा है, ठीक है। अकाउंटेंसी बुक कीपिंग जो है वो एक लेना है, दूसरा बीएसटी लेना है और जनरल टेस्ट देना है। तो इसके अंदर तुम्हारे पास इकोनॉमिक्स तुम्हें नहीं देना है, मैथ्स तुम्हें नहीं देना पड़ेगा, तो ये तीन अगर तुम दोगे तो तुम इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। तो ये तो हमारी पूरी सारी बातें हो गई कोर्सेज की। और तो बहुत ध्यान से ये सारी चीजें करना, ठीक है। और ध्यान रखना कि तुम कौन सा कोर्स कौन सी यूनिवर्सिटी से ले रहे हो, क्या उसकी सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट है, और अपने साथ में वो जो नोटिस वाली टेबल है वो खोल के रखना, ठीक है। उसके बाद हाँ, ये जो है ये बेसिकली टेबल है, ठीक है, जिसकी मैं बात कर रही थी, जो कि ऑफिशियल नोटिस में था। तो ये जो है वो सेक्शन 1 है, ठीक है, ये पूरा सेक्शन 1 है। उसके बाद ये सेक्शन 2 है, और जनरल टेस्ट जो है वो सेक्शन 3 है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। और बहुत केयरफुली ना ये सिलेक्ट करना, क्योंकि जब तुम ये सारी चीजें डिसाइड करोगी तभी तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हें कौन से पेपर्स के लिए अप्लाई करना है और किस किस की फीस भरनी है। तो ये यहाँ पर जो है वो मैंने सैम्पल सब्जेक्ट्स लिए हैं जो तुम भर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा तुम जनरल टेस्ट भी भर सकते हो, बट ये जो गिवन 5 सब्जेक्ट्स है इसके लिए तुम बीए इकोनॉमिक ऑनर्स और बीकॉम ऑनर्स अगर तुम्हें करना है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, तो उसके लिए तुम एलिजिबल हो। जनरल टेस्ट का तुम्हें खुद डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत वास्ट होता है, तुम्हारी प्रेपरेशन का कंसिडरेबल टाइम इसके अंदर जाता है। बट मेरा सजेशन इस बार ये है, क्योंकि जैसा मैंने सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट्स देखी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जनरल टेस्ट की इंपॉर्टेंस जो है वो इंक्रीज हो गई है। तो तुम सेफर साइड रहो और जनरल टेस्ट दे दो, उसकी तैयारी टाइम में स्टार्ट करना, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो आई थिंक आज के वीडियो के लिए इतना सफिशिएंट है। आगे का जो प्रोसेस है वो मैं अपनी नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसके अंदर बता दूंगी, ठीक है। स्टे ट्यून्ड, अच्छे से तैयारी करते रहो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।